करंट अफेयर श्रृंखला के पार्ट 2 के साथ आज हम फिर आपके सेवा में उपस्थित हैं। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था और इस श्रृंखला का जो दूसरा भाग है आज हम उसको देखेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया कि 15 मिनट करंट अफेयर्स डेली के साथ हम आपके सेवा में रोज़ आएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि एलटी ग्रेड के विद्यार्थी और भारत में किसी भी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है शायद ही कोई विरला क्वेश्चन होगा जो इस करंट अफेयर्स से मैच ना करेगा। बाकी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे करंट अफेयर्स आपके मैच करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? दुबई। भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए आईएनएस रक्षक का जलावतरण कहाँ करेगी? कोच्चि। एनपीसीआई और रेजोर पे ने कहाँ यूपीआई भुगतान सेवा के विस्तार के लिए सहयोग किया है? तो एनपीसीआई है भारत की संस्था और रेजोर पे ने ये तो मलेशिया में हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? कार्तिक आर्यन को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 नवंबर को। 12वें कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है आपका दबंग दिल्ली। भारतीय मूल का गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? वर्जीनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली है? आईआईटी दिल्ली। G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% से ने वर्ष 2000 से अपनी संपत्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 62% की। WJP रूल ऑफ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 86वां। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने पारित किया है? मालदीव। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में $13.6 मिलियन में नीलामी हुई है। इस चित्रकार का संबंध किस मुगल शासक से है? बसावन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकबर के चित्रकार थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लघु चित्रकला का लंदन में $13.6 मिलियन में नीलामी की गई है। समाज के विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? दोहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं? असम। अगला है 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 556वीं जयंती मनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामिया सुलूह हुसैन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तंजानिया। पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेघालय। यूक्रेन को पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? जर्मनी। 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियम म्यूजियम, तो इजिप्ट अर्थात मिस्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सबको पता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिकोण से। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण अर्थात थोरियम को यूरेनियम ईंधन बदलने का पहली बार काम किस देश ने किया है? तो ऐसे सभी बड़े काम सिर्फ एक देश के द्वारा किए जाते हैं, वो देश है चाइना। अगला 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? तो आयुष्मान भारत। इसको आपको इस रूप में भी याद करना है कि आयुष्मान भारत योजना से भारत के वर्तमान में कितने परिवार जुड़ चुके हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी परीक्षा के लिए। तो 12 करोड़। चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? नौरादेही अभयारण्य को। और आप लोग कमेंट में बताइए कि नौरादेही अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है संजय गर्ग। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशन थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? कक्षा 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर सुनिएगा इसको। शिक्षा मंत्रालय हाल ही में एक फैसला लिया है जिसके तहत सभी स्कूलों में कक्षा 3 से एआई शिक्षा के बारे में जानकारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो जवाब है कक्षा 3। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत की तीनों सेना जल, थल और नभ के द्वारा मिलकर ये प्रहार शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। क्या मदुरई शहर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। टाइम पत्रिका के अनुसार 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को। और सबसे बड़ी बात है, इन्हें इस समय भारत में जेल में रखा गया है।
इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, पर आप समझ सकते हैं स्थितियाँ क्या हैं। दुनिया का पहला सफ़ेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया है? स्पेन में। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए कहाँ पर 16 टन से ज़्यादा दवाइयाँ अभी हाल ही में भेजी हैं? अफगानिस्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल हमने पढ़ा था भारत की 91 ग्रैंड मास्टर कौन है, इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा। आज देखते हैं 90वें कौन है, तो आपका इलम पर्थी AR। हालांकि जब परीक्षा होती है तो आपको 89, 90 और 91, अगर आपकी परीक्षा अगले 3 माह में है, ये आपको याद होने चाहिए। तो 90 नंबर पर है आपके इलम पर्थी AR। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? इसको हम आसियान भी बोलते हैं, दक्षिण कोरिया में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़। ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है? आपको जवाब पता होना चाहिए, सोचिए सोचिए सोचिए, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? तो भारत के अब तक 8 शहर शामिल थे और भारत का 9वां शहर बन गया है लखनऊ। मनामा जो बहरीन की राजधानी है, यहाँ पर एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय दल ने कुल 48 पदक जीते। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा बना है? मद्रास उच्च न्यायालय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 48वां चीफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? PC कुमार। 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा हाल ही में किसने की है? रोहन बोपन्ना ने, और इनका संबंध टेनिस से है। भारत का सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह GSAT-7R, जिसे CMS-03 भी कहा जाता है, को किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। भारत का सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह GSAT-7R। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? कोलंबोर। मलेशिया चर्चा में रही सनराइज, ओसवॉग, GCC और SIDS, ये जो पहल हैं, कहाँ पर इनका निर्माण किया गया? नई दिल्ली। दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा हाल ही में किसने की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड। विश्व नगर दिवस 2025 कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता अर्थात FDI में शीर्ष योगदानकर्ता कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब है USA। SBI फाउंडेशन और ICRISAI ने स्मार्ट क्राफ्ट पहल कहाँ लॉन्च की है? इसका सही जवाब है आपका तेलंगाना और कर्नाटका में। नई दिल्ली में द उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसका अनुवाद किया है द लास्ट डे का। क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। 67 को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया है? Dictionary.com ने। याद रखिएगा, कल हमने एक और वर्ड पर चर्चा की थी, याद करिए सब लोग और कमेंट बॉक्स में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही परीक्षा में पूछा था और ये एकला कि 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर Dictionary.com ने किस शब्द को घोषित किया है? तो 67 और 67 को। दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को कहाँ लॉन्च किया है? तो दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया है। भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान साखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जवाब है आंद्रेज पोकाजुबत एवं माजिया अहमाल लोबी। दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जनक किसे कहा जाता है? पीयूष पांडे को, जो कि मोदी जी की सरकार है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैथरीन कोनोली हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति बनी है? आयरलैंड। 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई है? जम्मू और कश्मीर। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जैसलमेर। उत्तर भारत के इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोधा मेडिसिटी का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सरंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है? सारंडा जंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा भविष्य में। जरूरी नहीं कि ये पूछा है वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, सिर्फ ये पूछ सकता है कि सारंडा जंगल को किस राज्य से संबंधित, आपका जवाब होगा झारखंड। 22वां आसियान
भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। कोलंबो, मलेशिया। दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किसने सुझाया था? थाईलैंड। 50 वर्षों के बाद किस राज्य के बारन वपारा अभयारण्य में काले हिरण की चमत्कारिक वापसी हुई है? छत्तीसगढ़। WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? छठा। IUCN मोस्ट इम्पॉर्टेंट है का 90वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तुवालू। ये IUCN क्या है? वो जीव जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं उनके लिए एक संगठन बनाया गया था कि कोई भी जाति या प्रजाति विलुप्त हो रही है तो उसके बारे में जानकारी के लिए संगठन बना था, तो उसका 90वां सदस्य हाल ही में बना है तिवालू। भारतीय पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्थोमाइसिन किसने विकसित की है? भारत। भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू की है? उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर, सॉरी, यूके यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ मिलकर। भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा है? माहे। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट या यूं कहूँ सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनील अमृत। अगला क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर में पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुपर मोस्ट। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ किया है? हरियाणा। भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है शांता रंगास्वामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? रजत, अर्थात भारत हारा। और विजेता कौन बना है इसको आपको कमेंट करना है। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मद्रास के साथ। कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है IIT मद्रास के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? यानी कि यह क्वेश्चन गलत लिखा है इसकी भाषा। इसका मतलब यह है कि ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया राजनाथ सिंह ने और पुस्तक का नाम है सिविल मिलिट्री फ्यूजन। इसके लेखक हैं राज शुक्ला। FAO को वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 9वां। प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? सऊदी अरब ने। भारतीय नौसेना GMAX 25 समुद्री अभ्यास किसके साथ? जा से जापान, आई से इंडिया, बन गया मिक्स जापान और इंडिया का मिक्स अर्थात GMAX। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा होगा? सही जवाब इसका केरला। सुपर मोस्ट। अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? सुपर मोस्ट मोरक्को। वी राइज पहल किसने शुरू की है? नीति आयोग। सुपर मोस्ट। केंद्र सरकार ने किस देश में पहली स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? अफगानिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट। WIPO सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रतिभा सिंह। सुपर मोस्ट। खान मंत्रालय के पहले राज्य खान तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? मध्य प्रदेश। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्यौहार निंगोल चाकोबा कहाँ आयोजित किया गया है? मणिपुरा। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है उरुग्वे। घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विम वैन डैन को। व्हीकल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ है? फिर याद रखिएगा, व्हीकल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 के तहत जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ है? झारखंड। किस देश की अदालत ने PNB के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? अर्थात पंजाब नेशनल बैंक के भारत प्रत्यर्पण को। जो आपका बेल्जियम। चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आसाम में। भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबस फाइनेंस सेक्टर इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 43वां। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राजस्थान में। सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेड्डिया निरीना ने किस देश के राष्ट्रपति की शपथ ली है? मेडागास्कर। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? चंडीगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है? ज्योति सुरेखा। सुपर मोस्ट पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मलेटियर प्लांट का उद्घाटन किया है? लखनऊ। किस देश का विकास दर गिरकर 4.8 हो गया है? चाइना। किस देश के स्तंभ ग्रैंडमास्टर डेनियल नरोडस्की का निधन हुआ है? अमेरिका। इनकी उम्र केवल 29 वर्ष की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? कतर और तुर्की ने। किस राज्य में कारायण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? सही जवाब है आपका छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोवा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारतीय ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? फिलीपींस। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ब्राजील। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? मैत्री द्वितीय। किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है? मोहन बागान। सुपरमोस्ट जॉनी हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 23वीं। गोवर्धन असरानी का हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत के प्रसिद्ध अभिनेता थे। खान मंत्रालय के खान तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप जलाकर गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाया गया? 26 लाख। किस राज्य में नई कवक प्रजाति बिजोपोरस कनाडी पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉर्ट गटन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वर्ल्ड बैंक। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जैसे हम कल भी रिवीजन किए थे। अगले 3 मिनट के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखें जो जो कल की परीक्षा भविष्य की परीक्षाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो हम लोग एक नज़र चलते हैं इस प्रश्न पत्रों की ओर। और इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो परीक्षा के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, वीराइज पहल किसने शुरू की है? नीति आयोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? अफगानिस्तान। विपो सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? प्रतिभा सिंह। विवाहित महिलाएं और भाइयों के बीच प्रेम का त्यौहार निंगोल चाकोबा का आयोजन कहाँ किया गया है? मणिपुर। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश हाल ही में बना है उरुग्वे। इसका अतिरिक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट का भारत को कौन सा पदक मिला है? रजत पदक। भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? शांता रंगास्वामी। सबरीमाला मंदिर जो केरला में स्थित है, इसमें पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो आपको सही जवाब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द बर्निंग अर्थ पुस्तक के लेखक सुनील अमृत को हाल ही में ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और ये पुरस्कार बहुत कम भारतीयों को प्राप्त हुआ है। हाल ही में एक खबर है जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज में शतरंज को राष्ट्रीय खेल के रूप में शामिल करने वाला लिया था? आपका सरकार है गोवा सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार के सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब का झारखंड। तो हाल ही में भारत की 22वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मलेशिया। चक्रवात आया था अभी दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में, मोन्था ये नाम किसने सुनाया था? थाईलैंड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो IUCN का 90वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो सही जवाब का तुवालू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस बात हम बात करें और एक दो क्वेश्चंस की, तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं? सही जवाब का राजस्थान। हाल ही में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल रॉड्रिगो यारिना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? सही जवाब का मेडागास्कर। और 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़। हम चलते हैं अगले पेज पर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के लिए। आज का अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? मालदीव। बसावन रचित एक पुस्तक मुगल चित्रकला को हाल ही में $13.6 मिलियन पर अंग्रेज सरकार के द्वारा इसको नीलामी की गई है। और ये पुस्तक जो लिखी थी बसावन की चित्रकला है,
बसावन किस राजा के दरबार में रहा करते थे? तो अकबर के दरबार में रहा करते थे। ऐसे ही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई? 556वीं जयंती। और सामिया सुलह अल्फा हसन ने किस देश के राष्ट्रपति रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तंजानिया। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आज का एकमात्र क्वेश्चन जो आपको पता ही होना चाहिए, वो क्वेश्चन था, हाल ही में किस योजना में 12 करोड़ से अधिक परिवारों ने अपनी सहमति दर्ज कराई है या स्वास्थ्य के साथ जुड़े हैं? तो योजना है आपकी आयुष्मान भारत योजना। धन्यवाद।